दोस्तों नमस्कार। डीएसएलआर पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग अपने इस वीडियो में सेशन न्यायालय के संबंध में बात करेंगे कि सेशन न्यायालय का गठन कैसे होता है तथा सेशन न्यायालय के पास इनके जजों की जो नियुक्ति की जाती है वो किस प्रकार होती है तथा ये कौन सा दंड कितना दंड दे सकते हैं तथा इसके बाद इनको जो है क्या इनमें जो पैरवी करता लोक अभियोजक होते हैं इनकी नियुक्ति या इनकी नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। उसके बाद कि सेशन न्यायालय विचारण कैसे करते हैं तथा सेशन न्यायालय से जो दोष सिद्धि होती है उससे अपील कहाँ की जाती है और उसके बाद सबसे अंतिम में कि कहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेशन न्यायालय जो व्यक्तियों को जमानत देता है वो कहाँ देता है, इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सेशन न्यायालय का जिक्र कहाँ किया गया। तो सबसे पहले जो दंड न्यायालयों के वर्ग से संबंधित धारा 6 है उसमें यह प्रावधानित किया गया कि जो जिला स्तर पर न्यायालय होंगे उनमें सबसे पहले सेशन न्यायालय गठित किया जाता है। सेशन न्यायालय से फिर मजिस्ट्रेट के न्यायालय और अन्य न्यायालय बनाए जाते हैं। तो इसकी बात धारा 6 में की गई है। अब उसके बाद आती है कि धारा 8 सेशन न्यायालय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8 में स्थापना करने का प्रावधान किया गया है, जिसके संबंध में यह कहा गया है कि सेशन न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा तथा धारा 8 में यह भी बताया गया है कि जब सेशन न्यायालय एक राज्य में प्रत्येक जिले में जो प्रत्येक सेशन खंड होता है उसमें एक सेशन न्यायालय राज्य सरकार स्थापित करेगी तथा उसमें जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। उन्हीं में सेशन न्यायाधीश को हम लोग जिला जज के तौर पर जानते हैं, जो कि सभी पूरी जिला कचहरी का हेड होता है। उसके पास जिला जज के पास ऐसी शक्तियां इसी धारा में दी गई हैं जिनमें कि वह जितने अपर सेशन न्यायाधीश होते हैं इनके कार्य के वितरण, मतलब ये कौन सा काम करेंगे, कौन सी फाइल इनके पास जाएगी, तो इनके सबके विषय में जो नियम बनाने होंगे वो सेशन न्यायाधीश इनको आदेश कर सकता है कि ये फाइल है, इसका विचारण जो है या इसके बारे में ये अपर सेशन न्यायाधीश देखेंगे। अब इसके बाद आती है बात कि इनमें सेशन न्यायालय में जो लोक अभियोजक सरकार की तरफ से मामलों की पैरवी करने के लिए लोक अभियोजक या एक तरीके से इनके सहायक या अपर लोक अभियोजक जो नियुक्त किए जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 की उपधारा 3 में प्रावधानित किया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में प्रत्येक सेशन न्यायालय में मुकदमों की पैरवी हेतु एक लोक अभियोजक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकेगा, जो कि सरकार द्वारा उनकी ओर से मामलों के संचालन के लिए न्यायालय को मदद करेगी, उसकी सहायता करेगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कौन से दंड दे सकते हैं। तो धारा 22 की उपधारा 2 में, क्योंकि धारा 22 की उपधारा 1 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय कौन सा दंड दे सकते हैं, तो उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। 22 की उपधारा 2 यह कहती है कि सेशन न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, मतलब कि मृत्यु दंड, आजीवन कारावास,
या कुछ भी, कोई भी सजा वो दे सकते हैं किसी भी अभियुक्त को यदि वह दोष सिद्ध किया जाता है। लेकिन वहां पर एक प्रावधान यह कर दिया गया है, यदि मृत्यु दंडादेश कोई सेशन न्यायाधीश देता है तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा जब तक उस मृत्यु दंडादेश की पुष्टि न कर दी जाए, मतलब उच्च न्यायालय वहां पर मुहर न लगा दे कि यह मृत्यु दंडादेश जो दिया गया है सेशन न्यायाधीश द्वारा सही है, तब तक उसका निष्पादन, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ दिस जजमेंट, दिस पनिशमेंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाई सेशन कोर्ट। उसका सेशन न्यायाधीश उसको निष्पादित नहीं कराएंगे, मतलब कि मृत्यु दंडादेश उसको उस समय तक, जब तक कि वह ऊपरी अदालत उसको पुष्टिकृत नहीं करती है तब तक के लिए वह रुकी रहेगी। जब वहां से पुष्टिकृत हो जाएगी तब मृत्यु दंडादेश जिस अभियुक्त के विषय में दिया गया है उसको निष्पादित की जाएगी। यह 22 की धारा 2 बताती है। अब सेशन न्यायालय के विचारण के संबंध में जो प्रावधान किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, वह यह है कि अध्याय 19 धारा 248 से लेकर के धारा 260 तक में प्रावधानित किया गया है कि इतने के बीच में धाराओं में किसी भी मामले का सेशन न्यायालय विचारण कर सकता है। तथा इसके बाद अब सेशन न्यायालय ने विचारण तो कर लिया, विचारण करने के बाद जब सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करता है तब उसके बाद क्या उपचार रहता है किसी भी व्यक्ति के पास, तो धारा 415 की उपधारा 2 कहती है कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा दिया गया ऐसा दंडादेश जो कि 7 वर्ष से ऊपर का कारावास दिया गया हो, उसमें कोई भी व्यक्ति जिसको दोष सिद्ध किया गया है वह उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर सकता है धारा 415 की उपधारा 2 के तहत। उसमें अपील में जाकर के अपने लिए उपचार की मांग कर सकता है कि उसकी दोष सिद्धि गलत की गई है। अब बात आती है कि सेशन न्यायालय किन मामलों में जमानत दे सकते हैं तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहां पर ऐसा प्रावधान दिया गया है जहां पर कि सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को जमानत दे सकता है। तो सेशन न्यायालय के जमानत संबंधी जो उसको विशेष शक्तियां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से द्वारा प्रावधानित की गई हैं वह यह की गई हैं कि अध्याय 35 में धारा 483 में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी सेशन न्यायाधीश या सेशन न्यायालय उन सभी मामलों में जिनमें कि कोई व्यक्ति या तो अभिरक्षा में पहले से है, लोअर कोर्ट में हाजिर होकर जेल गया है, या तो न्यायिक अभिरक्षा में है या सीधे उस न्यायालय में हाजिर हुआ है, तो सेशन न्यायाधीश को यह शक्तियां होगी कि वह उस व्यक्ति की जमानत स्वीकार करे तथा प्रतिभूतियों सहित जो है उसे मतलब कि अपनी जमानत प्रस्तुत करने का मौका दे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सेशन न्यायालय से संबंधित जितने प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में किए गए थे कि उनको जो दंड न्यायालय के वर्ग में कहाँ रखा गया है, उसके बाद फिर उनका गठन कैसे होगा, फिर गठन करने के बाद उनमें जो पैरवीकर्ता लोक अभियोजक होंगे उनकी नियुक्ति कहाँ से कैसे होगी, उसके बाद वो कौन सा दंडादेश दे सकते हैं, सेशन न्यायालय विचारण कब और कहाँ कर सकते हैं, तथा विचारण न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध यदि व्यक्ति किया गया है तो उस दशा में वह अपील कैसे कर सकता है, किस धारा में प्रावधानित किया गया है, तथा उसके बाद सेशन न्यायालय द्वारा जो उसको विशेष शक्तियां जमानत संबंधी प्रावधानों के लिए दी गई हैं, इसके विषय में हम लोगों ने आज आप लोगों के साथ अपना विधिक ज्ञान साझा किया। आशा करते हैं कि यह आपको अच्छा लगेगा और आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यह वीडियो कैसा रहा, क्या इसमें कोई त्रुटि है उसको भी बताएं, तो हम लोग जो है इसको और मतलब सही करने के लिए, दूर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे तथा और इसमें अच्छी ज्ञान की बातें लेके आएंगे आपके समक्ष। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।